जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सैयद ज़ैदुल हसन नजम है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर हूँ, इस्लामाबाद का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था, वो ये किया था कि मैं जितनी मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा वो बड़ी बेसिक सी वीडियो होंगी, जो कि रिलेटेड टू लिटिगेंट और लिटिगेशन होंगी। मैं इसमें कोई मोटी-मोटी कानून की किताबें आपको खोल-खोल के नहीं दिखाऊँगा, ना आपको सेक्शंस का बताऊँगा स्पेशली, ना कोई रूल्स का, लॉ का बताऊँगा, क्योंकि आम जो लिटिगेंट जो मुकदमाबाजी में या लिटिगेशन में आता है, उसको रूल से, उसको सेक्शन से, उसको लॉ से कोई सरोकार नहीं होता। उसका बेसिक सरोकार होता है रिलीफ से, कि कोर्ट से उसको क्या मिला। कोर्ट से वो जो उसे मिलता है वो उसके हक में होता है या उसके खिलाफ होता है, उसी पे वो बेस कर रहा होता है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि वो मुकदमा किस सेक्शन और किस रूल के तहत, किस लॉ के तहत फाइल हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अच्छा, लॉ जो है, लॉ की हमारी दो बड़ी बेसिक ब्रांचेज हैं, जिसमें सिविल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ जो हमारा है वो बिटवीन द प्राइवेट पर्सन होता है, जो उनके दरमियान डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं, जो इशू अराइज होते हैं, जो कि लीगल नेचर के होते हैं, उनको लॉ एड्रेस करता है। सिविल लॉ के जो बेसिक जहाँ से इंग्रेडिएंट है, जो जहाँ से स्टार्ट होता है, वो सिविल सूट है। सिविल सूट में दो पार्टीज होती हैं, एक को हम प्लेंटिफ कहते हैं, एक को डिफेंडेंट कहते हैं। तो वो पार्टीज होती हैं, वो जो भी सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहा जाता है। जो जो अगेंस्ट पार्टी होती है, जो या अपोजिंग पार्टी कह लें, उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको रिलीफ रिक्वायर्ड होता है। तो वो फाइल होता है, उसमें वो मुख्तलिफ ट्रायल की बड़ी स्टेजेस हैं, जो बहुत सारे सिलसिले हैं। वो मैं अगली वीडियोस में अपने मजीद आपसे ये बातें सारी शेयर करूंगा। तो सिविल सूट के एंड में आपको कोर्ट से डिक्री मिल जाती है। वो डिक्री आप एग्जीक्यूट करवाते हैं, जिसके ज़रिए आपको कोई भी आपका नुकसान जो है उसका अज़ाला हो सकता है, या और बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो उसको आप उसके ज़रिए अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ जो है वो उसको, जो हम अपनी लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। ऐसा कोई भी क्राइम जिससे पूरी आपकी एक मुआशरा अफेक्ट हो रहा हो, जिससे आपकी स्टेट अफेक्ट हो रही हो, स्टेट की रिट अफेक्ट हो रही हो, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको रोकने के लिए, उसकी डिटरेंस के लिए हम जो है वो क्रिमिनल लॉ जो है वो क्या कहते हैं, अपने अमल में आता है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ का जो क्या कहते हैं, इसके जो बेसिक जहाँ से ये आगाज़ होता है, जहाँ से क्रिमिनल ट्रायल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, वो आपको पुलिस को एफआईआर की एप्लीकेशन देने से स्टार्ट होती है। उसके आगे से मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं कि एफआईआर कैसे रजिस्टर होती है। वो मैं नेक्स्ट भी अपनी आने वाली वीडियोस में आपसे उसका जिक्र करूंगा। लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये सारा मामला जो है पुलिस से या किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जिसमें एफआईआर आती है, जिसमें और बहुत से इदारे आते हैं, उसको एप्लीकेशन देते हैं, तो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग में फ़र्क ये है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो किसी भी जुर्म के अगेंस्ट आप बंदे को सज़ा व जज़ा देने के लिए यूज़ की जाती है, उसको डिटरेंस के लिए, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्टेट के रेट को कायम करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाती है, उसको सज़ा देने के लिए की जाती है। लेकिन जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ बेसिकली इस चीज़ पे बेस करता है कि जो पार्टी तो पार्टी, जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपको इंजरी हुई है, जो आपका हर्ट हुआ है, जो आपका मामला हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको अजाला मिले, आपको रिलीफ मिले, या कोई बंदा आपके अगेंस्ट को गलत काम किए जा रहे हैं तो उसको काम से रोका जाए। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल में बेसिकली जो लोग आपस में मिक्स करते हैं, वो उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ही आप फर्ज करें, लेन देन का आपका मैटर है, लेन देन के मैटर में बेसिकली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। हमारे लोगों का यही जहन में होता है कि अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं, कुछ लेन देन का मामला किया, तो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके पैसे ले लेंगे। नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। पुलिस की उसमें जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। सिर्फ आप ये अपनी जितनी भी आप अपनी रिकवरी करना चाहते हैं, या आप उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, वो थ्रू कोर्ट होगी। इसके अलावा मज़ीद इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें ज़मीन का पोज़ेशन है, कोई ऐसा मामला है, वो भी पुलिस आपको नहीं दिलवा सकती। वो भी आपको सिविल सूट के ज़रिए पोज़ेशन मिलेगा। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ज़रिए बजाय एक मखसूस हालात के आपको उसमें पोज़ेशन नहीं मिलता। वो भी कोर्ट के ऑर्डर से पुलिस आपका पोज़ेशन आपको रिकवर करवा सकती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई सूरत हाल इसमें नहीं है कि पुलिस आपको पोज़ेशन आपको रिकवर करवा सकती है। अच्छा, अच्छा, अब लेन देन के मैटर की बात आ जाए। लेन देन के मैटर में अगर कोई कारोबारी मैटर है, तो उसमें पुलिस जो है वो आपके लेन देन के मैटर में, अगर कारोबारी मामला है, तो उसमें पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती। पुलिस सिर्फ एक सूरत में आपकी मावन साबित हो सकती है। उस सूरत में हो सकती है कि जब आपने या किसी बंदे ने किसी को लेन देन के अगेंस्ट कुछ चेक्स दिए हों,
अच्छा, चेक्स के जो जब आप किसी को लेन देन के मामले में चेक दे देते हैं या किसी से कोई चेक ले लेते हैं, तो उस सूरत में आप दो किस्म के रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। इसमें सिविल लॉ का भी अमल दखल है और क्रिमिनल लॉ का भी अमल दखल है। क्रिमिनल लॉ के ज़रिए आप उस बंदे के अगेंस्ट थ्रू पुलिस एफआईआर करवा सकते हैं, या अगर पुलिस अगर एफआईआर ना करना चाहे या उसमें किसी रिलक्टेंस से काम ले, तो आप थ्रू कोर्ट एफआईआर करवा सकते हैं। उसके बाद जो एक लंबा प्रोसीडिंग है, उसमें बेल का प्रोसीजर है या आगे ट्रायल का प्रोसीजर है, वो मैं फिर आगे वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। लेकिन ये बात याद रखने की है कि क्रिमिनल लॉ में आप बंदे को सिर्फ सज़ा दिलवा सकते हैं, उससे पैसे की रिकवरी कतन भी नहीं हो सकती। पैसे की रिकवरी के लिए आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ता है, जो कि यहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन जज के कोर्ट में फाइल होता है, जिसको हम सूट फॉर रिकवरी कहते हैं। उसके थ्रू आप अपने पैसे रिकवर करवा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई क्लाइंट मुझसे इसरार करता है कि जी आप फलां बंदे के खिलाफ अगर एफआईआर होगी तो मुझे पैसे दिलवा दें, तो मेरा उससे पहला कहना यही होता है कि भाई इसके ज़रिए आपको बंदे को सज़ा तो दिलवा सकेंगे कि जो जुर्म उसने आपके साथ किया है, बदनीति से आपके पैसे हजम किए हैं, लेकिन अगर आपको अपने पैसे की रिकवरी चाहिए तो वो आपको सिविल सूट के थ्रू ही मिलेगी। सिविल सूट को मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उसके ज़रिए आप डिग्री हासिल करेंगे उस बंदे के खिलाफ। उस डिग्री हासिल करने के बाद उसके एग्जीक्यूशन में जाएंगे, देन आपको पुलिस कह रहा हूँ, देन आपको उसके ज़रिए आपको रिकवरी हासिल होगी। और रिकवरी फिर हासिल करने के कोर्ट के डिफरेंट मोड्स हैं कि किस तरीके से आप रिकवरी हासिल कर सकते हैं। इसके मज़ीद जो क्या कहते हैं तरीक़ेकार, जो नेक्स्ट आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन का क्लिक करें, अपने मज़ीद दोस्तों में शेयर करें, और ताकि मैं मज़ीद अपना कंटेंट जो है आपके साथ शेयर करता रहूँ। और आपके आने वाली वीडियोज़ में जैसे ही आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपके क्वेश्चन के लाइव या आपके इनबॉक्स में या लेटर ऑन आपके आंसर करता रहूँ। मेरा यही कंटेंट जो है वो टिकटॉक पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है। आप कहीं पे भी इसे देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।